आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 79वां भाग, हरण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक तापसी के साथ सीता आश्रम के पौधों में जल सींच रही थी। जल सींचते सींचते वो तापसी से कह रही थी, आर्य, ये देव निर्माल्य पुष्प व्रंत ही हमारे इस आश्रम की संपदा है। इसी से जब तक आर्यपुत्र वन से नहीं लौट आते, मैं इन बाल वृक्षों को सींचती रहूंगी। तापसी ने कहा, भगवती ने ठीक ही कहा है। लो, मैं सरोवर से जल लाती हूं, तुम इन वृक्षों के मूल में सींचो। तापसी कलश उठाकर चली तो सामने फल मूल और आखेट लिए राम को आते देखकर बोली, आहा, रामचंद्र आ गए। राम ने सीता को जल से भरा घड़ा उठाए पौधों को सींचते देखा तो उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, धिक्कष्ट, ये राज्यभार भी कैसा गर्हित है, जिसने हमें वन में वास करने को विवश किया। ये वैदेही, जो हाथ में दर्पण लेने से भी थक जाती थी, जलपूर्ण घट लिए कब से पौधों को सींच रही है। परंतु ये प्रिया वैदेही तो कष्ट से भी विनोद की रचना करती है। देखो, ये प्यासे विहंग उसकी छोड़ी हुई जलधार में चोंच डुबोकर पानी पीते हुए कितने भले लगते हैं। परंतु ये वन तो स्त्री सौकुमार्य को भी वनलताओं की भांति सुखाकर कठोर कर देता है। धन्य है वैदेही की ये श्रम तपस्या। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैथिली, तेरी तपस्या अभी पूरी हुई या नहीं? आहा, आर्यपुत्र हैं। जय तो आर्यपुत्र। परिश्रम से श्रांत क्लांत श्रम सीकर से संपन्न तेरा मुख सद्य स्नात कमल सा दिख रहा है। सो अब तेरी तपस्या में विघ्न न हो तो आ, यहां शीतल छाया में बैठे। जैसी आर्यपुत्र की आज्ञा। सीते, ये कैसा सुहावना समय है। शीत के कारण शरीर में स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है। अब शरीर अधिक जल का प्रयोग नहीं सह सकता। सहसा भूमि शस्य श्यामला हो रही है। शरीर को अग्नि और धूप सुहाने लगी। इन्हीं दिनों राजा लोग विजय कामना से निकलते हैं तथा सूर्य दक्षिणायन आ जाते हैं। हिमवान भी अपने वास्तविक रूप को प्रकट करता है। अब तो दोपहर को भी बाहर आने में कष्ट नहीं होता। वृक्षों की छाया और शीतल जल अब अच्छा नहीं लगता। हिम के कारण रात्रि अधिक अंधेरी हो जाती है। शीत के कारण घर से बाहर कोई आदमी नहीं निकलता। पूर्णिमा की रात्रि भी अब धूमिल होती है। वायु भी अधिक शीतल हो गई है। शस्य श्यामला भूमि कोहरे से आच्छादित कांतिहीन प्रतीत हो रही है। सूर्य के उदय होते ही सारा वन प्रदेश प्रदीप्त सा हो उठता है। प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश तो मंद रहता है, पर मध्याह्न में वो अब सुखकर प्रतीत होता है। जल शीतल हो जाने से गजराज अपनी सूंड जल में डालते ही बाहर निकाल देते हैं। जल के पक्षी जल में बैठे हुए भी जल में चोंच डालने का साहस नहीं कर सकते। राम के मुख से ये वर्णन सुनकर सीता ने कहा, आर्यपुत्र, धर्मात्मा भरत का इस समय क्या हाल होगा। वे तो आपके कारण ही अपनी राजधानी में सब राजभोग त्याग तापस जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य मान और भोग सब उन्होंने त्याग दिया है। वे फल फूल का नियमित आहार करने के कारण अति कृश हो गए होंगे। इस शीतकाल में भी ब्रह्मचारी हो कठिन भूमि में सोते होंगे। वे निश्चय ही ब्रह्मवेला में सब आत्मजनों सहित सरयू तट पर जाते होंगे। उन सत्यवादी भरत ने तो सब कुछ त्याग आप ही का आश्रय लिया है। लोग कहते हैं कि मनुष्य अपनी माता के गुणों का अनुसरण करता है, परंतु महात्मा भरत ने तो अपने बर्ताव से इस लोकोक्ति को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। हे आर्यपुत्र,
धर्मात्मा दशरथ जैसे जिनके पति और भरत जैसे जिनके साधु पुत्र हों। वो कैकेयी माता कैसे ऐसी निष्ठुर हो गई। इसी समय किसी ने बाहर से पुकारा, अहम तिथि ही कोत्र भोः। राम ने सुनकर कहा, स्वागतम अतिथय। उन्होंने द्वार पर जाकर देखा, एक तपस्वी मृग चर्म धारण किए दंड हाथ में लिए खड़ा है। दृष्टि उसकी सतेज है, सिर पर जटाजूट है। राम ने कहा, अय भगवन, अभिवादये। स्वस्ति। मेरा काश्यप गोत्र है। मैंने सांगोपांग वेद पढ़ा है। मैं धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और योग शास्त्र का भी ज्ञाता हूं। भगवन, ये आसन है, बैठिए। अतिथि के बैठने पर राम ने कहा, मैथिली, पाद्य लाओ, अर्घ लाओ, अतिथि का सत्कार करो। रावण ने बैठते हुए कहा, सत्कृतोस्मि पूजितोस्मि। कहा, हिमालय के सप्तम श्रृंग पर जो कांचन पार्श्व मृग मैंने देखा, उसकी शोभा अकथनीय थी। क्या वैसे मृग अन्यत्र नहीं होते? सीता ने उत्सुकता से पूछा। वही हैं, वे मंदाकिनी का गंगा जलपान करते हैं। बैदूर मणि सा श्याम उनका पृष्ठ है, पवन के समान वेग है। वे नीलग्रीव, रक्त शीर्ष, कृष्णपाद और श्वेतछद स्वरूप है। सीता ने चमत्कृत होकर कहा, भाग्यवंत, हिमशैल पार्श्ववर्ती देव ही उस रम्यहरिण को देख सकते हैं। आर्यपुत्र, क्यों न हम लोग चलकर वहीं रहें? राम ने हंसकर कहा, प्रिय, तूने यहां जिन मृग शावकों तथा गुल्मों को अपना पुत्र बनाया है और जिन लताओं को तू सखी के समान प्यार करती है, उनसे पूछ लो। रावण ने कहा, आहा, हिमवंत शैल के उस अंचल में जो ज्योतिर्लतारण्य है, वो तो वहां कभी रात्रि का भान ही नहीं होने देता। क्या भगवान वहीं हिमशैल शिखर पर रहते हैं? नहीं तो क्या। किंतु अरे, ये क्या चमत्कार है! ये विद्युत की सी चमक कैसी हुई? अरे वो देखो, कांचन पार्श्व मृग है। क्या सचमुच? देखो देखो, वो भागा, ये मुड़ा। सचमुच सचमुच। प्रिय, लक्ष्मण से कहो उसे पकड़े। सौमित्र तो तीर्थशाला से लौटे हुए कुलपति की अभ्यर्थना करने आपकी आज्ञा से गए हैं। तो मैं ही जाता हूं। मेरा धनुष ला, बाण दे। आर्यपुत्र, मैं क्या करूं? इन महात्मा का सत्कार कर। इतना कह राम धनुष पर बाण का संधान कर उस कांचन मृग के पीछे दौड़ पड़े। उन्हें दृष्टि से ओझल होता हुआ देख सीता ने कहा, अरे, बिना आर्यपुत्र के यहां अकेली को तो मुझे बड़ा भय लगने लगा। मैं तो कुटी में जाकर बैठती हूं। उसे उठकर जाते देख रावण ने कठोर स्वर से कहा, सीते, ठहर ठहर। अरे, तुम कौन हो? सुंदरी, तेरी कांति स्वर्ण के समान है। ये पीतांबर तेरे स्वर्णगात पर खूब खिल रहा है। तू नारी है, स्त्री है, कांति है, कीर्ति है, अप्सरा है, अथवा स्वच्छंद विहारणी रति है। तेरे नेत्र अति सुंदर हैं और तेरी धवल दंतावली मेरे मन को भा गई है। तेरे सौंदर्य पर मैं मोहित हूं। तेरी ये पतली कमर तो गजब ढा रही है। तेरे स्तन भी कैसे चुस्त हैं। तुझ जैसी नारी तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। कहाँ तो तेरा ये देव दुर्लभ रूप उभार और कोमल मृदुल गात्र, और कहाँ ये दुर्गम वन जहां पद पद पर भय है। अरे, तुझे तो मणि प्रासादों में, पुष्प से सुरभित वाटिकाओं में, समृद्ध नगरों में रहना चाहिए। तू यहां हिंसक जंतुओं से परिपूर्ण वन में कहाँ आ फंसी है? छद्मवेशी अतिथि से ऐसे अश्रुत वचन सुन भयभीत होकर सीता ने कहा, ये तो अतिथियों का सदाचार नहीं है। तुम कोई छद्मवेशी दुराचारी तस्कर तो नहीं हो? अरे, क्या तू नहीं जानती, जिसने देवराट सहित सब देव, यम, कुबेर और पृथ्वी के नृपतियों को जय करके त्रिविक्रम पद प्राप्त किया है, जिसके भय से सब देव, दैत्य, असुर, नाग थर थर कांपते हैं, मैं वही जगज्जयी रक्षेंद्र रावण हूं, जिसकी बहन शूर्पणखा का तेरे इस बनवासी पति ने अंगभंग किया है, तथा जिसके 14 सहस्त्र भटों को मार डाला है। क्या रावण? अब तू मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाती है? वो उसे पकड़ने को आगे बढ़ा। सीता ने चीत्कार करके कहा, आर्यपुत्र, रक्षा करो, सौमित्र, रक्षा करो। अरे सुन, अब तू उस बहिष्कृत राजभ्रष्ट भिखारी राम का ध्यान छोड़ और मुझी को आर्यपुत्र समझ। मैं तुझे अपनी रानियों में सर्वोपरि स्थान दूंगा। मेरी स्वर्ण लंका में, जो समुद्र के मध्य में बसी है तथा जिसकी अतुलनीय शोभा त्रिलोक विश्रुत है, चलकर मेरे स्वर्णिम प्रासादों में तू रह।
वहां मेरे अंतःपुर की सैकड़ों दासियां तेरी सेवा करेंगी और तू यथेष्ट सुख भोग करेगी। सीता ने यह सुनकर क्रोध से कहा, अरे पतित कुटिल चोर, तेरा सर्वनाश उपस्थित है। जब तक आर्यपुत्र नहीं आते हैं तो यहां से भाग जा। तो अब तो तुझे लेकर ही जाऊंगा। इतना कह उसने आगे बढ़कर सीता को बाहुओं में उठा लिया और कुकरी की भांति विलाप करती हुई तथा आर्यपुत्र रक्षा करो, सौमित्र रक्षा करो पुकारती हुई सीता को रथ में डाल रावण भाग चला। चलते चलते उसने पुकार कर कहा, अरे जनस्थान में रहने वाली तपस्वियों, सुनो, ये मैं रक्षपति रावण लंका का अधिपति इस दाशरथी राम की भार्या सीता को हरण करता हूं। राम की यदि शास्त्र धर्म में रुचि हो तो इसकी रक्षा करे। इतना कहकर उसने वेग से रथ हाँक दिया। रथ के खच्चर वायु वेग से उड़ चले। सीता पुकार रही थी, आर्यपुत्र रक्षा करो, सौमित्र रक्षा करो, रक्षा करो। सीता का आर्तनाद सुनकर तपस्वी चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, धर्मात्मा राम की पत्नी भगवती सीता को ये कोई चोर चुराए लिए जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 79वां भाग हरण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।